कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, चौंक जाते हैं। अच्छा, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एडवेंचरस। जो बात है क्या है एडवेंचरस? क्या एडवेंचरस? तो आज की जो वीडियो है हमारी वो है मोस्ट एडवेंचरस रेल ट्रैक ऑन अर्थ। तो स्टार्ट चलते करते हैं हैं अपनी वीडियो को। मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। जल्दी जल्दी कौन जल्दी। सा है? सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है जर्नी ऑफ मोस्ट डेंजरस रेल ट्रैक इन ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ का सबसे डेंजरस रेलवे ट्रैक। वाओ, यानी समंदर दिख रहा है। चलें देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जी कैसे हैं आप सभी? सो आज की जर्नी बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम लोग कवर करने वाले हैं वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रेलवे ब्रिज, पम्बन ब्रिज को। पम्बन ब्रिज जो कि इंडिया की पहली सी ब्रिज है, मतलब समंदर पे बना ब्रिज। इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1914 और पहले इस पे मीटर गेज की ट्रेन चलती थी और अभी फिलहाल इस पे ब्रॉड गेज की ट्रेन चलती है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो ये 2.3 किलोमीटर लंबा है और इसे वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रेलवे ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ बाउंड्री नहीं है, बिल्कुल खुला हुआ ये ब्रिज है। और आज हम लोग ट्रेन नंबर 08495 रामेश्वरम भुवनेश्वर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन से पम्बन ब्रिज को कवर करने वाले हैं। अगर मैं इस ट्रेन के बारे में बात करूं, मेरे पीछे आप ट्रेन देख सकते हैं। अगर मैं इस ट्रेन के बारे में बात करूं तो ये ट्रेन सिर्फ संडे को 8:50 पे रामेश्वरम से निकलती है और आपको दूसरे दिन शाम 6:10 में भुवनेश्वर पहुँचाती है। और हाँ जी, कल इवनिंग में भी मैं गया था पम्बन ब्रिज आप सभी के लिए एक यूनिक सा वीडियो क्लिप बनाने के लिए, और वो बन चुका है ऑलरेडी। तो उस क्लिप को मैं इसी जर्नी में ऐड करूँगा। बिल्कुल यूनिक है, तो कंटेंट को शेयर जरूर कीजिए। तो अपनी यादगार जर्नी की शुरुआत हो चुकी है, अपनी गाड़ी रामेश्वरम से निकल चुकी है। अच्छा, पानी कितना अच्छा कलर का और बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना। कहाँ है समुद्र का वो जो दिखाया था? मैं कह रहा हूँ अभी नहीं है, तो ये सो गाइस, तो आप देख सकते हैं हम लोग बिल्कुल करीब आ चुके हैं पम्बन ब्रिज के और ट्रेन की रफ्तार 8-10 पे फिक्स कर दी गई है। कोई भी ट्रेन इस पे इसी स्पीड से क्रॉस करती है। और बस वो घड़ी आ गई है, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, तैयार हो जाइए। चले अच्छा, वो रोड है, गाड़ी कितनी कमाल। यहाँ पे ट्रेन तेज़ी से नहीं जा सकती है, सब देख रहे हैं वो लोग। मोस्ट डेंजरस। अब देखिए तो उसके ऊपर है। ओहो, पिलर है, पिलर के ऊपर वो ट्रैक है, वो बड़ा वजनी ट्रैक है। लेकिन थोड़ा अच्छा, ट्रेन, आप ट्रेन का वजन अंदाज़ा लगाएं, ठीक है। और ये पिलर से, लेकिन कितना मजा आता होगा मतलब कि बिल्कुल बीच में ट्रेन। अच्छा ये देखो पिलर्स पत्थर रखे हैं ताकि अभी यही देख रहे हैं। बहुत स्लो ट्रेन है इस वक्त, बहुत ही स्लो चल रही है। ये देखो ठक ठक कितनी देर में हो। पानी ही पानी। लेकिन इस ट्रेन की वजह से, इस रोड की वजह से, ट्रैक की वजह से एक इलाका दूसरे इलाके से बच और काफ़ी सफ़र बच गया होगा, काफ़ी लंबा सफ़र। अन्ना अच्छा, और गाइस एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, पम्बन ब्रिज कैंटिलीवर ब्रिज भी है। जब कोई बड़ी जहाज आती है तो फिर इस पार्ट को खोल दिया जाता है।
इसे कहते हैं तरक्की, डेवलपमेंट, सुविधाएं। बहुत लंबी ट्रेन, मैं भी यही देखूँ मतलब भी खाते हैं तो मतलब से ये बिल्कुल मतलब बिलोंग बना रहे हैं। अच्छा व्यू। अब आप ज़मीन छू रही है। अच्छा बाइक्स कार्स वगैरह वाह, वाह। वो तो इतना डेंजरस नहीं है, तो गाड़ी है बहुत मस्त है। जगह तो कुछ नहीं, वो साइड पे कुछ भी नहीं। समुद्र अच्छा खूबसूरत तो तस्वीर करें कि समंदर आपके आसपास हो, कैसे पॉसिबल है यार ये? और कितना अच्छा है ना? पानी भी शफाफ है। बिल्कुल शफाफ लग रहा है, मेघ मेरे क्या ये स्टेशन अब शुरू हो रहा है, तो बैठने की जगह ही सेम ऐसे ही स्टेशन है पाकिस्तान में भी, छोटे छोटे स्टेशन होते हैं ऐसे ही, सेम ऐसे बिल्कुल ऐसे। बनाने वाली कंपनी देखी थी इंडिया पाकिस्तान में, स्टेशन बनाए थे इसी तरह की शॉप्स। यार लोग आते हैं। सो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं स्पेन का पहला हॉल्ट रामनाथपुरम, और यहाँ स्पेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। और कैसी लगी आप सभी को पम्बन ब्रिज? हर रेल फैन का ना एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है पम्बन ब्रिज को कवर करना, और वो फाइनली हमने कर लिया। मैं अंदर से कैसा फील कर रहा हूँ वो मैं ही समझ सकता हूँ, आप लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन मज़ा आ गया यार, मत पूछो। ट्रेन चल पड़ती है, लोगों से काफ़ी बड़ा एक मंजर होता है। एक फीलिंग्स भी होती है जिप्सी। सो गाइस, तो इस जर्नी में भी चाहने वाले मिले हैं अपने सब्सक्राइबर। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम तरुण जी है। कहाँ से आप? मैं रहता तो बैंगलोर में हूँ, और यहाँ ट्रैवलिंग कर रहा हूँ रामेश्वर फैमिली के साथ। अच्छा, तो अभी बैक टू बैंगलोर जा रहा हूँ। क्रिसमस छुट्टी था तो फैमिली का थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो गया। वीडियो कैसा लगता है? वीडियो बहुत बढ़िया लगता है इनका। मैं हर इनका ब्लॉग देखा है। अभी रिसेंटली कोविड में भी जब पूरा जानकारी दिया कितने ट्रेन सारी कितने ट्रेन नहीं आ रहे हैं, तो A to Z इनको डिटेल्स अभी हुआ क्या कि हम बैठे हुए थे, इन्हीं के बर्थ के बगल में मेरा बर्थ है, लेकिन वो बहुत देर से ये देख रहे थे, जज कर रहे थे, और अभी आगे पूछे आप मोनू है क्या? आप बोलते थे कि चलो मोनू भैया मिलते हैं, बहुत कम है जर्नी करते रहता है, मुलाकात होती नहीं है। आज मुलाकात भी हो गई तो चलो मिल लेते हैं। चलिए ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। या सेम कर दिया ठंडी की जब जर्नी को वैसे ही, और हम लोग बोल देते हैं बिल्कुल बिल्कुल करें। हाउ मच? 30 मिष्टी दे। हाँ खाएगा ना, दीजिए ना, दीजिए एक और दे दीजिए। लो लो ले लो बाबू, ले लो, दे रहे हैं, ले लो। खा लो खा लो खा लो खा लो। जो खाता नहीं वो लेगा ही, जब कितना ही कर लो। अब रख दीजिए, देखिए चेंज है या नहीं। यही एक और नॉर्मल, ओके ठीक ठीक। तो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं मन मदुरई जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MNM, और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग पहुँचे यहाँ बिल्कुल टाइम से।
मन मदुरई जंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसे ओपन किया गया था 1902 में, फिर इसे रिब्यूल्ड किया गया 2007 में, और अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी जारी है, अभी हुआ नहीं, अंडर प्रोसेस में है। 5 मिनट का हॉल्ट है। मुझे तो कुछ खाना था, सोचे कुछ मिल जाए खाने के लिए, लेकिन बहुत आगे जाना पड़ेगा। देखते हैं, अगर ट्रेन में फिर पेंट्री कुछ तो है ही, वहीं से लेंगे, खाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ठीक है भाई, अच्छा ये ज़रूर, ये फैमिली फिर मिलेंगे बेंगलोर में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाय बाय छोटू, छोटू बाय। I'm on my last straw. I'm broken and I'm woken up. I'm done feeding your lies. I've had enough. I can't run your place. देखिए इधर 23, हाँ वो है, लगेज रखा हुआ है। ठीक है, हम यहीं पे रहेंगे, कोशिश कीजिएगा जल्दी पहुंचा दीजिए। ठीक है, हाँ जी, तो अब अपना लंच आ गया और हमने ऑर्डर किया था वेज राइस, जो मुझे पड़ा 90 का। अगर आप चिकन राइस लीजिएगा तो वो पड़ेगा 140 का, और एग राइस पड़ेगा 120 का राइस। और ये सब्जी में आपको सोयाबीन का सब्जी है, और ये पिकल, रुचि का पिकल। तो टेस्ट करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि खाने लायक है या नहीं। तो गाइस, अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट बहुत बढ़िया है, खा सकते हैं आप। अरे हाँ भैया, ये तो बताइए कि आपको कैसी लगी ये पम्बन ब्रिज की जर्नी। इसी तरह मज़ेदार जर्नी देखने के लिए चैनल पे बने रहिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और लगातार इसी तरह मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जर्नी करते रहिए। सी यू सून, टिल देन पीस। जी क्या जनाब। बात है, कितना डेंजरस था ना, बहुत ज़्यादा डेंजरस, मतलब इतनी डेंजरस ब्रिज। कितना एक खूबसूरत मंजर होगा कि समंदर के बीच में से ट्रेन गुजरे। वैसे ही ट्रेन का सफ़र एक अपना ही एक मज़ा देता है, मज़ा देता है, और आपके आसपास पानी ये हो मज़ा सब दोबारा ना मुझे, मज़ा ही आ जाए। अच्छा, डेंजरस भी है, डर बहुत भी लगे, डेंजरस है, डर भी ज़्यादा लगे, बहुत dangerous है। ख़तरनाक भी है। अच्छा, ये बहुत पुराना भी है। अच्छा, जितने भी इंडिया पाकिस्तान में ट्रेन की जो पटरियां हैं, ये जो ट्रेन का निज़ाम दे के गया, अंग्रेज़ दे के गया, इससे पहले नहीं था हमारे यहाँ। अच्छा, ये जो हिंदुस्तान, जिसे मैं बर्रे सग़ीर कहता हूँ, सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट जो हिंदुस्तान था पूरा पहले एक, उसके बाद पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बना, तो यहाँ पर ट्रेन सिस्टम अंग्रेज़ लाया, इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये ब्रिज भी उसी वक्त, उसी 1914 का है, 1914। फिर अच्छा, इसका मतलब, Separation अच्छा से अच्छा मज़े की बात होता है, जितना पुराना उतना डेंजरस, यानी कि ये बहुत, पायदारी नहीं रहेगी ना। देखो हर चीज़ की, मुद्दत होती है। हर चीज़ की एक उम्र होती है, तो उसके बाद वो मोस्ट डेंजरस में चला जाएगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन ये कि अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे। अच्छा, एक चीज़ मैंने थोड़ी सी नोट की है, अगर ये भाई भी मेरी बात सुन रहे हों, अगर हमारा ये रिएक्शन देख रहे हों, तो मैंने एक चीज़ नोट की है, थोड़ा सा ये अपने व्लॉग को फास्ट रखें, यानी कि थोड़ा सा ना स्कीप करें चीज़ों को, बेकार की चीज़ों को, और एडिट को फास्ट करें। अच्छा, मतलब थोड़ी सी मुझे अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बात करते हैं, बड़ा अच्छा पोलाइट तरीका है बात करने का, फास्ट हो थोड़ा सा। अच्छा, वो जो वीडियो ट्रेन जब चल रही थी तब तो आपने देखा था वो, मतलब ट्रेन का चलना दिखा रहे, बहुत देर तक दिखाया, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि आपको 15 मिनट 12 मिनट करना है, आप बहुत फास्ट करके भी, कटिंग कर के भी उसको 15 मिनट की कर लें, बिल्कुल। लेकिन उसमें कटिंग इतनी ज़्यादा हो, इस तरह का म्यूज़िक हो छोटे छोटे से, तो और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है, इंसान को बोरियत नहीं होती। इन्फॉर्मेशन थी, अच्छा था, बोलना अच्छा था, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आपने इस काम को फास्ट रखे बंदा, तो और मज़ा आएगा, और मज़ा आएगा। गलत नहीं है, बुरा नहीं है, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो ये मेरी एक सजेशन थी, पता नहीं साहब को बुरी ना लग जाए।
पम्बन ब्रिज, कहाँ है ये इंडिया में? तमिलनाडु। तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु खुद एक बड़ा ग्रीन एरिया है, मतलब बाहर जंगलात हैं और मतलब बड़ा एक एडवेंचरस तरह का एक इमेजिनेशन आती है कि बहुत एडवेंचरस जगह होगी। अच्छा, सी आपने जो सी देखा उसके अंदर भी आपने देखा बिल्कुल भी मतलब कितना नीट एंड क्लीन हो रहा था, पानी बिल्कुल साफ था, साफ ज़बरदस्त। सुथरा, ना कोई पॉलीथीन दिख रही थी, ना कोई कचरा था, ना अच्छा था, फसलों के कोई ज़बरदस्त कचरे था। वगैरह कुछ भी। ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल शफाफ पानी। बहुत अच्छा। अच्छा, ट्रेन भी पुराने दौर की थी, मतलब आज सारा हिसाब किताब पुराने दौर का था, पुराने वो दौर का टिकट था, सिस्टम वगैरह। उसी तरह का था। ठीक है ना, वैसे ही लोगों का आना और फिर चीज़ें भी। बस ये है कि व्लॉग थोड़ा सा इनका फास्ट हो तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बहुत अच्छी मेहनत है, बहुत अच्छी कोशिश की है इन्होंने। और ये डेंजरस ब्रिज तमिलनाडु में है और हमें नहीं पता था कि समंदर के ऊपर से भी कोई ट्रेन चलती होगी, समंदर के बीच में ब्रिज बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल हमें नहीं पता था। बिल्कुल भी बहुत ही हमें आइडिया भी नहीं मतलब यूनिक लगा। कुछ छोटे छोटे ब्रिज आ जाते हैं गाड़ियों के, इसके उसके समंदर में नहीं, रिवर्स पे आते हैं, लेकिन समंदर में ट्रेन चलना कमाल है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मज़ीद वीडियोस का बताएं कि हम किन वीडियोस पे रिएक्शन दें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये चैनल आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। दोबारा किसी वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।